नगर में हुए खूनी दंगे की जांच रिपोर्ट आ गई है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में दंगों के लिए सियासत और स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर दंगे की आग को भड़काने का आरोप लगा है। मुजफ्फरनगर में सितंबर 2013 में दंगे हुए। दंगों में 60 से भी ज्यादा लोग मारे गए। साठ 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने भड़काया था दंगा? क्या कहते हैं 2 साल 11 दिन में जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विष्णु सहाय? हमारे साथ बातचीत करने के लिए जस्टिस विष्णु सहाय हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किन किन बिंदुओं पर आपने जांच की और क्या क्या फाइंडिंग्स आपको मिली? देखिए, मैंने 4 बिंदुओं पे जांच करी कि जो दंगे थे उनका विवरण और दंगों का कारण। बिंदु 1, बिंदु 2 अधिकारियों का प्रयास कैसा था। बिंदु 3 उन दंगों का रिस्पॉन्सिबल कौन था। बिंदु 4 भविष्य में ऐसे दंगे न दे, उस पे हमारे क्या सुझाव हैं। इन पे क्या हमारी फाइंडिंग्स हैं, इस पे हम कमेंट नहीं करना चाहते, ये गोपनीय है। जस्टिस विष्णु सहाय भले ही कुछ न कहें, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 775 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे को भड़काने का जिम्मेदार स्थानीय बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को ठहराया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेताओं ने सीधे से इस रिपोर्ट को खारिज किया है और ये कहा है कि सीधे तौर पर इन पूरे दंगों के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार थी। बीजेपी के नेताओं को जानबूझकर फंसाया जा रहा है कि हम लोगों से तो कोई बात ही नहीं की गई, हमारा कोई वर्जन नहीं लिया गया और हम लोगों के पास पुख्ता प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने और अधिकारियों ने दंगा कराया है, लेकिन वो प्रमाण भी हमसे नहीं लिए गए, कोई एफिडेविट हमसे नहीं लिया गया, कोई पूछताछ हमसे नहीं करी गई। तो इसी से आप जान लीजिएगा कि इस आयोग की रिपोर्ट का कितना महत्व होगा। मुझे नहीं लगता कोई इसका महत्व है और मैं तो इस रिपोर्ट को खारिज करता हूँ। आखिर जस्टिस सहाय ने उन बीजेपी नेताओं से बात क्यों नहीं की जिन्हें प्रशासन ने आरोपी बनाया था? हमने सफाई मांगी तो जस्टिस सहाय का रिएक्शन देखिए। जो भी पब्लिक के लोग थे और पब्लिक के लोग और नेताओं में फर्क है क्या? बीजेपी स्पेसिफिक मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी के नेताओं को समन किया गया था या नहीं? नो कमेंट। देखिए, हमारी जो प्रक्रिया थी रिपोर्ट की वो ये थी कि हमने पब्लिकेशन अखबार में कराया कि जो लोग दंगों के बारे में जानकारी करते वो एफिडेविट दें। जिनके एफिडेविट्स दंगों के से संबंध रखते थे उनको मैंने समन करा। उसमें जो जो लोग थे उन सबके बयान दिए। लेकिन सर, इन दंगों के लिए सीधे तौर पर उस वक्त सरकार ने बीजेपी के नेताओं को, चाहे वो संगीत सिंह सोम हो जो बीजेपी के एमएलए हैं और इस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री संजीव बालियान, इन दोनों को जिम्मेदार माना था। इन दोनों पर मुकदमे दर्ज कराए गए थे और गिरफ्तारियां अब तक हुई थी, अगर आपको याद हो। तो आपको नहीं लगता कि अगर इनके बयान नहीं दर्ज हो, क्योंकि संगीत सोम का ये आपने जब राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी है उसके बाद संगीत सिंह सोम का ये रिएक्शन आया है कि मुझसे इस मामले में कोई बातचीत नहीं की गई, इसलिए मैं इस रिपोर्ट को खारिज करता हूं। नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। अधिकारियों के बारे में भी कुछ टिप्पणी आपने इसमें की है? नो कमेंट, नो कमेंट, इट इज कॉन्फिडेंशियल। अब सवाल उठता है कि अगर सूत्रों से आ रही खबर ही है और बीजेपी एसपी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है, तो बिना उनकी बात सुने ही रिपोर्ट कैसे तैयार कर ली गई? मुश्किल ये है कि जस्टिस सहाय इन सवालों पर चुप्पी साध लेते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लोकल नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं। अपनी पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने दंगों को भड़काया और कुछ जिम्मेदार अधिकारी थे जिन्होंने चूक की, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। ये रवैया और रिपोर्ट पर उठे सवालों के साथ ही अटकलें लग रही हैं कि अखिलेश सरकार शायद ही इस पर कोई कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई हुई भी तो इस तरीके से हो सकती है जो इसका फायदा 2017 के चुनावों में उठाया जा सके। विपिन चौबे, लखनऊ, इंडिया न्यूज।